अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो जी अभी मैं आई हूँ किचन में। तो बच्चों को आज छुट्टी है, आज हफ्ता है तो बच्चे घर ही हैं। सैटरडे को बच्चों का ऑफ होता है तो इसलिए ना मैं जल्दी से उनके लिए मीठे स्लाइसिस बनाने लगी हूँ। और जैसे ही मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई ना तो साथ ही मेरी हेल्पर भी आ गई। तो आज थोड़ा सा ना लेट ही हम सो के उठे हैं क्योंकि सैटरडे का दिन फ्री होता है, सुबह को उठना नहीं होता। तो इस दिन ना हम लोग खूब नींद पूरी करते हैं। बच्चे भी देर से ही उठते हैं और मैं भी देर से ही उठती हूँ। और मेरी हेल्पर ना साथ साथ बस क्लीनिंग का काम करती जा रही थी। तो ये जो टाइम था ना आज सुबह का, इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ गई थी ना, क्योंकि हेल्पर आ जाए ना तो फिर कुछ समझ में आता ही नहीं है। फिर एक ध्यान तो सफाइयों की तरफ भी होता है कि वो काम कर रही हैं, हम साथ देख नहीं रहे, और दूसरा ध्यान ना किचन की तरफ भी होता है क्योंकि किचन को भी खुद ही देखना होता है। और बाहर के कामों को भी जब तक मैं खुद ना देख लूँ तो मुझे सुकून नहीं आता। तो इसलिए ना मेरी कोशिश यही होती है कि हेल्पर के आने तक मैं फ्री हूँ ताकि उनके साथ मिलके ना फिर क्लीनिंग को देख सकूँ। और यहाँ पे स्लाइसिस तो मेरे बन गए थे, बच्चों को भी मैंने दे दिए थे। और ये अब ना अरीबा के स्लाइसिस पड़े हैं तो वो फ्रेश हो रही थी। मैंने कहा कि उतनी देर ये तवे पे ही पड़े रहें ताकि गर्म रहें। और आप लोग ना मुझसे पूछ रहे थे कि ये मसाला बॉक्सेस आपने कहाँ से लिए हैं। तो मैं ना आप लोगों को पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि मैं अपनी ज़्यादातर चीज़ें ना दराज से ही मंगवाती हूँ। तो वहाँ पे ना मैं सेल्स वगैरह में सर्च करती रहती हूँ क्योंकि सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ऑफ मिलता है। तो जो चीज़ ना तब मुझे मुनासिब लगती है तो मैं मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे जो मेरे मसाला बॉक्सेस थे ना तो वो इतने ज़्यादा गंदे हुए हुए थे कि उन पे ग्रीस काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी। तो मैंने ना सोचा कि उनको गर्म पानी के साथ वॉश कर लिया जाए। और उनकी लिड्स ना साफ़ ही नहीं हो रही थी तो मैंने ना उन्हें गर्म पानी में ही डुबो दिया, लेकिन वो फिर ख़राब हो गई, मेल्ट हो गई। तो इसलिए ना मुझे फिर ये अब नए मसाला बॉक्सेस मंगवाने पड़े हैं। तो अगर आप लोगों को ये मसाला बॉक्सेस चाहिए तो आप दराज पे ना मसाला बॉक्स लिख के सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ईज़िली ये आपको शो हो जाएगा। और ये मैंने ना 12 मसाला बॉक्सेस वाली रैक मंगवाई थी। मैंने सोचा कि सारे मसाले एक ही जगह पे इकट्ठे रहेंगे तो ढूंढने में फिर आसानी रहती है। और अब ना मैं बच्चों के लिए फ्रूट चाट बनाने लगी थी। तो फ्रूट चाट बनाते हुए ना मुझे रमज़ान मुबारक की याद आ गई। मैंने कहा कि रमज़ान में ही हम लोग ऐसे चाट वगैरह बना के खाते हैं। तो 2-3 दिन का ना मैं फल लेके आई हुई थी। केले वगैरह तो बच्चों ने वैसे ही खा लिए हैं, लेकिन सेब खाते हुए ना वो थोड़ा सा नखरा करते हैं। और मुर्तज़ा को अनार तो इतने ज़्यादा पसंद है ना कि वो मुझे कितने दिनों से कह रहा था कि अनार लेके आएँ। तो आज मैं ना ये फल लेके आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चाट ही बना लेते हैं। सारे फल ही थे तकरीबन, तो मैंने सोचा कि चाट बना के ही खाएँगे आज। और मैंने ना वेजिटेबल चॉपर को आज यूज़ किया है तो फ्रूट्स भी उसमें अच्छे कट हो जाते हैं। तो ये ना मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी है। वैसे तो अगर फ्रूट चाट हाथ से बनाई जाए ना तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है फलों को काटते हुए, लेकिन इसमें तो झटपट मुझे 2 से 3 मिनट ही लगे और सारा फल मैंने कट कर लिया था। क्योंकि वैसे भी ना सेब खाते हुए ना मेरे बच्चे छिलके वगैरह उतारते नहीं हैं, तो मैं ना फिर उसी तरह से ही उनको देती हूँ क्योंकि वो वैसे ही खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए जिस तरह से फिर उनकी चॉइस हो खाने में तो मैं उन्हें उसी तरह से ही देती हूँ। तो देखिए इतनी झटपट मेरी चाट यहाँ पे बन भी गई है। और बनाना और अनार के दाने तो मैंने बाद में निकाले थे, वो भी मैंने मिक्स कर दिए हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाट मसाला डालूंगी और चाट तो हमारी रेडी हो गई है। और मैं यही सोच रही थी कि रमज़ान में जितनी ज़्यादा जल्दी होती है ना तो ये चीज़ लाजमी घर में होनी चाहिए ताकि चाट बनाने में आसानी रहे, क्योंकि चाट तो रमज़ान में डेली ही घर में बनती है। और वैसे भी ना किचन के काम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो किचन में हर तरह की वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, अगर आलू वगैरह भी कट करने हो, भुजिया वगैरह बनाने के लिए, या अगर कोई और भी वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी हो तो ये लाजमी चीज़ है किचन के लिए। और काफ़ी ज़्यादा ना ये यूज़फुल भी है और इसके ब्लेड्स काफ़ी शार्प भी हैं। तो मुझे तो ये कटर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो
चाट तो हमारी यहाँ पे बन गई थी और बच्चे भी घर आ गए थे ट्यूशन से, तो मैंने सोचा कि उनको जल्दी से डाल के दे देती हूँ। और जैसे ही शाम का टाइम होता है ना आजकल, तो मैं फ़ौरन ही दरवाजे वगैरह बंद कर देती हूँ, क्योंकि शाम में ना फिर यही डर लगा रहता है क्योंकि मच्छर वगैरह अंदर ना घुस है। तो आजकल ना ये बड़ा डर लगा रहता है हर वक्त। और अब ना कल की मिस्सी रोटियों का आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज वही बना लेते हैं। वैसे तो ये इतना पेट भरने वाली चीज़ नहीं है, कल भी खा के ना हमें थोड़ी देर बाद ही ऐसे लग रहा था जैसे भूख दोबारा से लग गई हो। तो मैं यही कह रही थी कि अभी चाट वगैरह खाई है, पहले ये खा लेते हैं, फिर बाद में अगर रात में लेट नाइट में बच्चों का जी चाहा तो कुछ और बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बस तंदूर ही आप लोगों को ऑन करके दिखाने लगी थी, क्योंकि मुझे ये भी कमेंट्स मिलते थे कि आप ना हमें तंदूर ऑन करके दिखाइए। हमारे पास भी ऐसा है लेकिन हमें ऑन करना नहीं आता। तो मैं वही आपको बता रही थी कि 2 इसके बर्नर्स होते हैं और इसके बाहर ना 2 वॉल होते हैं। तो पहले जो फर्स्ट वॉल होता है ना, वो बाहर की साइड वाले जो बर्नर है उनको ऑन करने के लिए होता है, और जो अंदर वाला बर्नर होता है ना, उसको थोड़ा सा एहतियात से जलाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास लंबा सा लाइटर था, तो मैंने उसके साथ जला लिया है। लेकिन आप लोग कोशिश यही कीजिए कि स्टार्टिंग में ना, जब आपके पास ये न्यू हो और आपको जलाना ना आता हो, तो तब ना कोई कागज़ वगैरह जला के तो उसके साथ ही इसको ऑन करें, और फिर बस इसको ना गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो मैं वैसे तो अगर इसे तवे पे बनाती ना रोटियों को, तो ये काम जल्दी हो जाना था, क्योंकि तंदूर को ना गर्म करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट खूब अच्छी तरह गर्म होने दे, और उसके बाद ही ना फिर नरम रोटियां इस पर बनती हैं। लेकिन आज ना मेरे पास टाइम कम था। इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि मैं रोटियाँ तो लगा रही थी, और मेरी रोटियां लगाते लगाते ना गैस बिल्कुल स्लो हो गई थी। तो मैं यही सोच रही थी ये गलत ही किया मैंने, मैं तवे पे ही आराम से जल्दी से रोटियां बना लेती, तो वहाँ पे काम मेरा जल्दी हो जाना था। तो बस बच्चों को तो मैंने दे दी थी, और लास्ट में ना 2 रोटियां मैंने जो लगाई ना, तो वो बिल्कुल ही अकड़ सी गई थी, तो मैं उनके ऊपर ना घी ही लगा रही थी। और बच्चों ने तो खा ली थी, और ये मेरी ही थी रोटी, तो मैंने सोचा कि आज इसी तरह से ही खा लेते हैं। और ना ये तकरीबन पापड़ ही बन गया था, क्योंकि हल्की हल्की बिल्कुल हल्की सी गैस आ रही थी, तो उस पे ना काफ़ी देर लगी, इसको 15 से 20 मिनट लगे एक रोटी बनने में। तो मैं यही सोच रही थी बस तवे पे बनाती तो काम जल्दी ही होना था। और अब ना हम लोग आए थे बाहर, क्योंकि हनान को ना पीटी शूज़ चाहिए थे। स्कूल में गेम्स वगैरह का पीरियड होता है, तो हनान वाइट जॉगर्स पहन के जाता है। तो वो यही कह रहा था कि सर मना करते हैं कि जॉगर्स आपने पहन के नहीं आने, पीटी शूज़ पहन के आने हैं। तो हमने आज इतनी शॉप सर्च की, इतनी शॉप्स पे गए हम लोग, लेकिन कहीं पे भी ना हमें पीटी शूज़ ही नहीं नज़र आए। और जहाँ पे कहीं नज़र भी आए तो वो छोटे साइज़ में थे, हनान का साइज़ हमें कहीं मिला ही नहीं। तो फिर हम लोग ना यहाँ बाटा पे भी आए, मैंने कहा कि यहाँ से तो लाजमी मिल जाते हैं। तो हनान मुझे कह भी रहा था कि अब रहने दे, मैं थक गया हूँ, तो अब क्या यहाँ पे जाके करना है, मिल तो रहे नहीं। लेकिन मैंने कहा कि चलो अब आए हुए हैं आज बाहर, तो फिर ढूंढ ही लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं, जहाँ पे इतनी दुकानें देखी हैं यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। लेकिन फिर वही बात हुई, यहाँ पे हम लोग देखते ही रहे, हनान के साइज़ का कोई भी शू नहीं मिला, बल्कि पीटी शूज़ थे ही नहीं। तो पता नहीं पीटी शूज़ क्यों बनना बंद हो गए हैं। और जॉगर्स वगैरह ही थे, तो हनान लेने से घबरा रहा था, कह रहा था कि पहले ही मेरे पास जॉगर है, तो सर मना करते हैं, अब दोबारा लूँगा तो फिर सर पहनने नहीं देंगे। तो ये स्कूल वालों की तरफ से ना बड़ा मसला रहता है। और हनान के शूज़ देखते देखते ना मैं फिर आई तो हुई थी, मैंने सोचा कि ऐसे ही ना अपने लिए भी कोई शूज़ देख लेते हैं। वैसे तो सर्दियों का इतना कम सीज़न इस दफ़ा लग रहा है ना कि बिल्कुल भी लग रहा है पता नहीं किस वक्त हम लोग गर्म कपड़े पहनेंगे और किस वक्त हम लोग बंद शूज़ पहनेंगे, तो समझ ही नहीं आ रही। तो मैं बस ना घूम फिर के शूज़ देख ही रही थी, मैंने लिए कोई भी नहीं, और ना ही कोई हनान ने लिया, क्योंकि ना तो हनान को कोई शूज़ मिला और ना ही कोई साइज़ उसको मिला। यहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन साइज़ छोटा था, बच्चों के साइज़ के थे, लेकिन हनान का पाँव थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हनान का साइज़ हमें नहीं मिला था। और यहाँ पे मैं शूज़ ही देख रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि अगर आप लोगों ने भी किसी ने कोई शूज़ वगैरह लेने हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ पे किस तरह के शू पड़े हुए हैं। तो पहले तो हम लोग इंडियोर गए थे, उसके बाद बाटा गए थे, तो यही कलेक्शन आई हुई थी विंटर की। और
फिर बस इसके बाद तो हम लोग घर वापस आ गए। और फिर वही ना, हम लोगों ने वो मिस्सी रोटी ही खाई हुई थी, तो मुझे तो काफ़ी भूख लगी हुई थी। मैंने तो बिल्कुल वो पापड़ बनी हुई मिस्सी रोटी खाई थी, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने डिनर ही नहीं किया। और फिर बस मार्केट में भी ना घूमने फिरने की वजह से भूख भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो हनान मुझे यही कहने लगा कि ऑर्डर करके ना बिरयानी ही मंगवा लेते हैं। बच्चों को बिरयानी खासी पसंद है, मेरे बच्चे बड़े शौक़ से बिरयानी खाते हैं। तो बस उनको ना इस वक्त बिरयानी ही याद आ रही थी, तो मैंने फिर हनान से कहा कि ऑर्डर दे दो, बिरयानी की 2 प्लेट्स मंगवा लो, वही खा लेंगे क्योंकि रात का टाइम है तो थोड़ी थोड़ी ही खाई जाएगी। तो यहाँ पे हनान ने ऑर्डर करके बिरयानी मंगवा ली है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।